हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइज एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देख लेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो कि कल का जैकपॉट हो सकता है, उसको भी टच करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का जैसा कि आज एक्सपायरी था, आज एक्सपायरी डे था बैंक निफ्टी का, लेकिन कुछ भी मूवमेंट नहीं रहा बैंक निफ्टी में। पूरा का पूरा बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद साइडवे फंस गया। तो बैंक निफ्टी में आज एकदम पैसा नहीं बना। एक गैप अप वो खुलने के बाद एक पोजीशन बनाए थे, जो लेवल आप लोग बताया, उस लेवल के ऊपर सस्टेन किया था बैंक निफ्टी। तो एक कॉल साइड पोजीशन बनाए थे जहां पे हम लोग 60 से 70 पॉइंट ऑप्शन में पकड़े, बस वही ट्रेड किया। उसके बाद से बैंक निफ्टी में कोई जीरो टू हीरो एक्सपायरी नहीं बना, एकदम फ्लैट। तो बैंक निफ्टी में कुछ मजा नहीं आया आज। साथ ही साथ निफ्टी भी पूरा फ्लैट रहा। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, कल निफ्टी की एक्सपायरी डे है। तो निफ्टी हो सकता है कल जैकपॉट बने, निफ्टी कल हो सकता है जैकपॉट बने। और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी जैकपॉट बन सकता है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए बैंक निफ्टी, जैसा कि आप लोग हम बोले थे कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 44,500 के ऊपर, तो गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन क्या, हम लोग एक ट्रेड लिए यहाँ पे, यहाँ तक में हम लोग को 50 से 70 पॉइंट मिल गया था ऑप्शन में, बुक किया। उसके बाद देखिए मार्केट पूरा साइडवे, उसके बाद पूरा बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवे रहा, 1 रुपया भी नहीं बना, सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा बनाया आज बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे, समझिए। एक सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, सेटअप को पकड़ना सीखिए, सेटअप को आइडेंटिफाई करना सीखिए, तभी आप मार्केट पे सरवाइव कर पाइएगा, प्रो ट्रेडर बन पाइएगा। तो सेटअप देखिए, अभी कोई भी देखेगा बैंक निफ्टी को तो कुछ नहीं बता पाएगा, कुछ का कुछ नहीं बता पाएगा बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है। लेकिन अभी बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या बन रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहो तो एक बुलिश फ्लैग आप बोल सकते हो, ये है ना, बुलिश फ्लैग पैटर्न जिसका ब्रेकआउट भी हो गया। अगर आप देखोगे तो ये हाइयर हाई से हाइयर लो, लो हाइयर हाई से हाइयर लो, ऐसे एक्सटेंड, ये पोल, ये फ्लैग, फ्लैग का ब्रेकआउट, एक बुलिश फ्लैग आप कह सकते हो। अब जो बना रहे हो उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये हमने सपोर्ट ड्रॉ किया। ठीक है, लोअर लो से लोअर हाई तक एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। अब एक रेजिस्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं हाइयर हाई से हाइयर लो तक। ये अब बताइए क्या बना बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना अगेन। इससे पहले भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, बैंक निफ्टी कहां है आज देखिए। इससे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, आज बैंक निफ्टी कहां निकला। तो फिर बैंक निफ्टी में अगेन सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी होकर क्लोज हो चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी में फिर से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होकर क्लोज भी हो चुका है। लेकिन ट्रेड कब कहां कैसे करेंगे वो चीज को समझिएगा, समझिएगा। पहले बैंक निफ्टी देखिए बार बार यहीं पे जाकर रुक रहा है ना, यहीं पे जाकर रुक रहा है, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा तभी, देखिए रुका रुका, आज भी जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी निकला तो इसी के पास जाकर रुक गया, है ना। तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही ट्रेड करेंगे। आपका 44,540, 44,550 रख लीजिए राउंड फिगर, 44,550 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं। अभी जो बैंक निफ्टी में ड्रॉ किया ना, उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा कल तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर तो क्लोज ऑलरेडी आज कर चुका है। लेकिन जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए हैं, यानी 44,550, 44,550 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर कल बैंक निफ्टी क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर क्लोज कर जाएगा। तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 44,750, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 45,000। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी 44,750 एंड 45,000, 45,000 तक जा सकता है। लेकिन कब बैंक निफ्टी 45,000 कब जाएगा, जब बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, तब जाएगा बैंक निफ्टी 44,750 एंड 45,000। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होकर क्लोज कर चुका है, लेकिन एक हिडन रेजिस्टेंस था 44,550 का, उस रेजिस्टेंस से बैंक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया। हो सकता है कल ब्रेक करेगा, तो जो टारगेट बताएं 44,750 45,000, बैंक निफ्टी कल जा सकता है। ठीक है, आज नहीं दिया पैसा, हो सकता है कल दे। और ये सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी यहां पे ना ब्रेक किया और यहीं से मार्केट डाउन आ गया, यहीं से मार्केट डाउन आ गया, तो ये सपोर्ट जो है इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा। सपोर्ट के नीचे जैसे ही रेड कैंडल आता है, यहां से रिटर्न होने के बाद जैसे ही सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल
प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट नीचे लेके चलेगा 44,300, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 44,250 फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, 44,250 सेकेंड टारगेट रहेगा 44,000। क्लियर? अगर बैंक निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करके 44,550 को ब्रेक नहीं करता और वहां से पलट जाता है, मार्केट घूम जाता है, तो नीचे के जो सपोर्ट ड्रॉ किए उस सपोर्ट के नीचे जब रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो नीचे को फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा 44,250 का, सेकेंड टारगेट आप लेके चलेगा 44,000 का, ठीक है, नीचे के लिए। अगर कैंडल सपोर्ट के नीचे प्रॉपर कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाएगा बॉडी था, तब 44,250 एंड 44,000 का टारगेट नीचे के लेके चलेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, हो सकता है बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बने, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी को, ठीक है। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ, जो लेवल बताए थे उसके ऊपर तो डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया, लेकिन साइडवे हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद साइडवे हो गया, देखिए बिग टाइम फ्रेम में आए हम लोग, इसके ऊपर बोले थे ब्रेकआउट करके जाएगा तो ट्रेड करेंगे। गैप अप ओपन हुआ, अब पूरा दिन साइड रहा, पूरा दिन निफ्टी साइडवे रहा, लेकिन निफ्टी का कल है एक्सपायरी डे, ठीक है, निफ्टी का कल है एक्सपायरी डे, हो सकता है निफ्टी कल जैकपॉट बने, हो सकता है निफ्टी कल जैकपॉट बने अपने एक्सपायरी डे में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर निफ्टी कल इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर 44,830 19,830 के ऊपर, सॉरी 19,830 के ऊपर कल निफ्टी क्लोज करेगा अपना, जो आज बार बार जहां पर मार्केट जाकर रुका, पहले तो गैप अप हुआ, गैप अप ओपन और वहीं पे रुका, फिर पूरा दिन का कैंडल उसी रेजिस्टेंस को यानी 44,823 को फेस करते रहा, तोड़ नहीं पाया, उस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 19,830 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 19,900, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 20,000, ठीक है। तो निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है, 20,000 तक कल निफ्टी जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगर निफ्टी जहां 19,830 के ऊपर सस्टेन किया, अपने आप को ऊपर बंद करने में कायम रह गया, तो निफ्टी कल 19,900 एंड 20,000 20,000 का लेवल को जा सकता है निफ्टी, कल मिस मत कीजिएगा, लेकिन 19,830 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा तब ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो निफ्टी कल जैकपॉट बन रहा है, एक्सपायरी डे, आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा निफ्टी कल। चलिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए उसको देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग का रहेगा सिप्ला। सिप्ला आज देखिए लाइव मार्केट में एक सेटअप बना था, लाइव मार्केट बनाए थे एंड अपने फ्री ग्रुप में बोल दिए थे सिप्ला लुकिंग गुड फॉर बाय अबव 1165 के ऊपर सिप्ला बहुत अच्छा बाइंग दिख रहा था, और 1165 के ऊपर जैसे ही ये निकला सिप्ला, 1165 के ऊपर जैसे ही सिप्ला निकला, नॉन स्टॉप 1175 का हाई लगाया, 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट छोटा सा स्टॉक सिप्ला ज्यादा शेयर में बहुत बड़े मायने रखता है, ठीक है भाई। तो सिप्ला कल के लिए वैलिड है, कैसे क्या समझिएगा। क्या सेटअप बना था, लाइव मार्केट में पकड़े, तो ऐसा आपको ही पकड़ना होगा लाइव मार्केट में। ये देखिए लाइव मार्केट में सेटअप हम बनाए थे, सिप्ला में बना था राइज फॉलिंग वेज, इसको हम लोग कहते हैं फॉलिंग वेज, ठीक है। क्या था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, घूमते रह गया, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, तो ये हुआ फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज होता है बुलिश पैटर्न, बुलिश सेटअप, जब भी फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होगा मार्केट ऊपर ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, जब भी राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन होगा मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे आएगा। राइजिंग वेज बेरिश पैटर्न है, इसी का जैसे उल्टा होता है वो ऊपर जाते हुए बनता है, ये फॉलिंग वेज है, गिरता हुआ मार्केट, ठीक है। तो अब जैसे ये बना फॉलिंग वेज, अब फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं किए, क्यों, क्योंकि एक हिडन हिडन जो रेजिस्टेंस था वो तो था ना, क्या था, यहीं से मार्केट गिर रहा था, यहीं पे रेजिस्टेंस, यहीं पे रेजिस्टेंस जाकर रुका, कुछ देर ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, है ना। तो ये एक रेजिस्टेंस था जो आप सपोर्ट में कन्वर्ट है। तो कल ध्यान दीजिएगा सिप्ला को इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए जो ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम। देखिए अभी जो ड्रॉ किया ना सिप्ला में, वो एक सिप्ला का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1172 का, सिप्ला में नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा, सॉरी 1175 का जो आज हाई मारा है, 1175 में सिप्ला का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। कैसे क्या, क्यों रेजिस्टेंस है, पहले क्या ले रहा था, सपोर्ट, फिर ब्रेक किया सपोर्ट, फिर वापस गया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वापस आया, क्या लिया, सपोर्ट,
फिर सपोर्ट टूटा, क्या लिया रेजिस्टेंस, फिर क्या लिया रेजिस्टेंस, फिर यहां पर रेजिस्टेंस 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 ब्रेक किया, आज वापस गया इसी रेजिस्टेंस के पास जो प्रीवियस तोड़ा था। यानी 1175 का सिप्ला में एक और रेजिस्टेंस है। अगर कल सिप्ला इसके ऊपर निकलता है तो जैकपॉट बनेगा, ठीक है। अगर कल सिप्ला 1175 के ऊपर ग्रीन कैंडल 1175 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1190, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 1200, ठीक है। तो सिप्ला कल 1200 तक जा सकता है, अपने इस हाई तक कल सिप्ला जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल सिप्ला जैकपॉट 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 बन सकता है, लेकिन कब 1175 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, उससे पहले नहीं। जैसे ही 1175 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 1190 1190 के लिए चलेगा, सेकंड टारगेट 1200 1200 के लेके चलेगा, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक रख लेते हैं। हम लोग का सेकंड स्टॉक है टाइटन। टाइटन देखिए सेटअप बना रहे आप लोग के सामने, सिप्ला में बना हुआ था, क्यों बना हुआ था, क्योंकि लाइव मार्केट में बनाए थे, लाइव मार्केट में सेटअप मिला, बनाए और पैसा बनाए भी। अब टाइटन में बन रहा है, वो आपके सामने बना के दिखाएंगे। जो मेरा चार्ट पे पहले से ड्रॉ दिखेगा, मतलब वो लाइव मार्केट में उसमें काम किया गया है, ठीक है। अभी टाइटन में कुछ नहीं किया गया, यानी लाइव मार्केट कोई काम नहीं किया, आपके सामने बना के दिखाएंगे टाइटन कल के लिए क्या है कैसा नहीं है, ठीक है। हम चार्ट टाइटन का देखें, आपको समझ में नहीं आता होगा, तालमेल ऊपर नीचे क्या बन रहा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, वो खिचड़ी पूरा तार भरा हुआ लग रहा, गिजड़ी बिजड़ी, ठीक है। लेकिन हम टाइटन को देखकर बता दिए कि टाइटन में असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा कि आप चार्ट को देखकर तुरंत पकड़ ले कौन सा सेटअप बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने ड्रॉ करें, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी टाइटन में जो ड्रॉ किए हॉरिजॉन्टल, वो रेजिस्टेंस हुआ, अब देखिए टाइटन में क्या ड्रॉ किया, अब सपोर्ट 50 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। चलिए 30 मिनट टाइम, क्लियर। बना है असेंडिंग ट्रायंगल, टाइटन में असेंडिंग ट्रायंगल बना है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में, बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने में, धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन सेलर यहां पे इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे गिराने में, सेलर इक्वल है, जहां भी जाओ सेलर इक्वल है, सेलर नीचे प्राइस को नहीं ला रहे हैं, सेलर बराबर है, लेकिन बायर इंपैक्ट है, बायर हावी है टाइटन में, हो सकता है यही बायर कल उठाकर पटके सेलर को मार्केट से बाहर करे, जैसे ये टूटेगा सेलर अपने स्टॉप लॉस लेकर निकलेगा, मार्केट बूम कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल टाइटन असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन और नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर कल टाइटन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करता है, यानी जो रेजिस्टेंस अभी आप लोग सामने ड्रॉ किए, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा 3320, 3320 इंट्राडे में, ये आसपास का हाई, ये हाई, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई है 3320 का इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, अगर टाइटन कल ये ऑल टाइम हाई जो है 3320 टाइटन का ऑल टाइम हाई है, अगर 3320 के ऊपर जहां टाइटन का कोई भी ग्रीन कैंडल निकल गया, अगर 3320 के ऊपर टाइटन का कोई भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ऊपर निकलकर क्लोज हो गया, तो बहुत बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट, टारगेट रहेगा 3360 एंड 3400 एंड 3400, हो सकता है 3400 तक कल टाइटन जाए, 3400 भी नहीं 3380 तक लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कल टाइटन ये हाई, ठीक है ना, ये हाई 3320 का हाई जो ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर जहां ग्रीन कैंडल गलती से भी निकला ऊपर सस्टेन किया, तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3360 का,
सेकेंड टारगेट आप लेके चल सकते हैं 3380 का, ठीक है, 3380 का सेकेंड टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन 3320 के ऊपर निकलेगा तब ये वाला मूवमेंट बहुत फास्ट बहुत फास्ट बहुत फास्ट मिलेगा, ठीक है। तो टाइटन को कल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही टाइटन कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, उस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा इंट्राडे में, तो फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा 3320, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 3360, थर्ड टारगेट रहेगा आपका 3380, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा ऊपर का। अब है असेंडिंग ट्रायंगल, नीचे भी टूट सकता है। अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ के लोअर लो से लोअर हाई तक, वो सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में आप फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा, इंट्राडे में आप फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 3240, नीचे के लिए बता रहे, ठीक है। 3240 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट आपका होगा 3220, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, ठीक है, नीचे वाला सपोर्ट यहां तक आ जाएगा टाइटन, ठीक है। अगर टाइटन कल अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 3240, सेकंड टारगेट 3220 रहेगा टाइटन में। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो टाइटन कल का नेक्स्ट जैकपॉट स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मिस मत कीजिएगा। चलिए थर्ड स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। हम लोग थर्ड स्टॉक है कोफोर्ज। देखिए कोफोर्ज पे एक सेटअप बना हुआ है, यानी लाइव मार्केट में काम किया हुआ है ना। कोफोर्ज पे एक सेटअप बना हुआ है, यानी लाइव मार्केट में काम किया हुआ है मेरा, ठीक है। लाइव मार्केट में सेटअप बना था, ना ब्रेकआउट हो पाया ना ब्रेक डाउन हो पाया, 1 आवर टाइम फ्रेम का, ठीक है। अगर कोफोर्ज देखिए, ये पहले क्या ले रहे थे, यहाँ पे बार बार सपोर्ट, सपोर्ट टूट गया, वापस गया, क्या लिया रेजिस्टेंस, फिर वापस आया, क्या लिया रेजिस्टेंस, फिर गया, क्या लिया रेजिस्टेंस, फिर आया नीचे, क्या लिया सपोर्ट, सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, क्लियर। तो अगर कल कोफोर्ज अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोफोर्ज को देखा जाए तो कोफोर्ज भी असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। अगर कल कोफोर्ज अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा 5350 का, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 5450 का, ठीक है। लेकिन कैंडल सस्टेन करेगा तब, उससे पहले नहीं, क्लियर। अगर कल कोफोर्ज अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 5350 का रहेगा आपका इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 5450 का इंट्राडे में। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ऊपर के लिए जाएंगे, और रेजिस्टेंस ना तोड़कर सपोर्ट तोड़ता है, ठीक है। अगर कोफोर्ज का रेजिस्टेंस को ना तोड़कर सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किए उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ प्रॉपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट आप लोग कोफोर्ज में इंट्राडे में लेके चलिएगा 5000, 5000 का टारगेट लेके चलिएगा। सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 4950 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 5000, सेकेंड टारगेट 4950, यानी 5000 यानी 4950 का सेकेंड टारगेट होगा। लेकिन कब, जब कोफोर्ज अपने सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ही कोफोर्ज 5000 तक एंड 4950 तक आ सकता है। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कोफोर्ज में एक बेरिश पैटर्न भी, पहला तो एक असेंडिंग ट्रायंगल बना है, असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, बुलिश एंड बेरिश दोनों, और एक बन रहा है एम पैटर्न जो कि बेरिश पैटर्न, देख रहे हैं एम पैटर्न। तो कोफोर्ज में एम पैटर्न बना है, ये देखिए एम पैटर्न, तो एम पैटर्न बेरिश पैटर्न है, तो हो सकता है कोफोर्ज कल सपोर्ट टूट जाए, ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट नहीं टूटेगा, ऊपर टूटेगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे टूटे नीचे जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोफोर्ज कल का थर्ड जैकपॉट स्टॉक है। फोर्थ स्टॉक हम लोग का डिक्सन। डिक्सन देखिए, जो कि आप लोग बताए थे कि अपने एक रेजिस्टेंस को बार बार फेस कर रहा है डिक्सन, इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा, यानी हायर हाई से हायर लो जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा था पिछले कुछ दिन से। लेकिन आज 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, आज डिक्सन इसको क्लोज करके प्रॉपर ग्रीन कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है ना।
ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। बॉडी पूरा का पूरा बॉडी यानी 100% बॉडी अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज हुआ है। यहां ओपन, यहां क्लोज, पूरा का पूरा बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है। अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है डिक्सन कल के लिए। ग्रीन कैंडल पूरा ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो डिक्सन में कल आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5275 के ऊपर, ठीक है। अगर कल डिक्सन 5275 के ऊपर निकलता है तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अभी जो ड्रॉ किए उसके ऊपर कल डिक्सन निकलता है, इसके ऊपर 5275 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा। 5275 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा डिक्सन में 5350 का, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा इंट्राडे में डिक्सन में 5400 का, ठीक है, ये वाला हाई। तो डिक्सन कल 5400 तक जा सकता है, 5400 तक जा सकता है, लेकिन कब? जब 5275 50, हाँ 5275 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो ही कल डिक्सन 5350 एंड 5400 तक जा सकता है। तो डिक्सन कल मिस मत कीजिएगा। 5275 के ऊपर जहां क्लोज हुआ भाई जैकपॉट बनेगा, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो डिक्सन कल का फोर्थ जैकपॉट स्टॉक है, मिस एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हम लोग का नेस्ले इंडिया, जो कि स्विंग ट्रेड है, इंट्राडे भी है, स्विंग ट्रेड भी है, इंट्राडे भी, समझिएगा, ठीक है। डे टाइम फ्रेम में आइए, समझने की कोशिश कीजिएगा नेस्ले इंडिया हम स्विंग और इंट्राडे क्यों देना चाह रहे हैं। ये देखिए नेस्ले इंडिया बहुत दिन से इसी रेजिस्टेंस के पास से घूम रहा है। आप डे काउंट कर लीजिएगा, जब आप एनालिसिस मेरा देखोगे तो आप डे को काउंट कर लीजिएगा। एक कैंडल एक दिन का है, ये कैंडल कितना दिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, ठीक है। वापस इधर आज कुछ दिन पहले भी गया था, देखिए फिर भी नहीं तोड़ पाया। आज भी गया इस रेजिस्टेंस के पास, जाकर सट कर क्लोज हो चुका, लेकिन तोड़ नहीं पाया। सट कर रेजिस्टेंस के पास सट चुका है लेकिन तोड़ नहीं पाया, यानी 2300 230 का रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, है ना। नेस्ले इंडिया अगर टूट गया तो भाई स्विंग ट्रेड इससे अच्छा नहीं हो सकता। अगर ये नेस्ले इंडिया इसके ऊपर जहां क्लोज किया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज कर जाता है, डे टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडर के लिए बता रहे हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेड जो स्विंग करना चाहते हैं, 5-10 दिन, हफ्ता 10 दिन होल्ड करना चाहते हैं, 1 वीक 2 वीक तक होल्ड करना चाहते हैं पोजीशन को, तो नेस्ले इंडिया का अच्छा स्विंग ट्रेड अभी नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक डिक्सन से अच्छा, डिक्सन भी अच्छा है स्विंग के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नेस्ले इंडिया कल अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 2300 230 के ऊपर, 2300 230 के ऊपर डे टाइम फ्रेम का कैंडल या 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल, 2 घंटे का कैंडल भी रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर बॉडी के साथ ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाता है, तो स्विंग ट्रेड का टारगेट होगा आपका 2300 23,500 23,500। सेकेंड टारगेट होगा आपका 23,700 23,700। आप 24,000 तक भी जा सकते हैं, 24,000 तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल जैसे ही नेस्ले इंडिया अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा 2 आवर टाइम फ्रेम में या डे टाइम फ्रेम में, तो आप लोग स्विंग कर लीजिएगा। स्विंग जो करते हैं स्विंग कर लीजिएगा, टारगेट रखिएगा 23,500, सेकेंड टारगेट रखिएगा 23,700, थर्ड टारगेट रखिएगा 24,000। स्विंग ट्रेडर, ठीक है। और जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडर रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही कल 50 मिनट का ग्रीन कैंडल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 23,230 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट लेके चलिएगा 23,500। इंट्राडे का टारगेट रहेगा 23,500, ठीक है। एक ही टारगेट है इंट्राडे का 23,500। कल जा सकता है नेस्ले इंडिया, लेकिन 23,230 के ऊपर निकलेगा तो ही
23,500 जा सकता है इंट्राडे में, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो नेस्ले इंडिया एंड डिक्सन बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी बता दिए कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, कैसे ट्रेड करना बता दिए। निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए। निफ्टी कल है एक्सपायरी डे, तो एक्सपायरी डे है, थोड़ा सा क्वांटिटी को कम कीजिएगा। लोग एक्सपायरी देखकर हेवी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, लास्ट में फंस जाते हैं। तो जब से लॉट साइज कम हुआ है बैंक निफ्टी का, और जब से एक्सपायरी चेंज हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तब से एक्सपायरी में मूवमेंट बहुत कम मिल रहा है। एक ही दो एक्सपायरी ऐसा रहा जहां पे जैकपॉट बना, बाकी सारा का सारा एक्सपायरी नील बटा सन्नाटा रहा, कुछ पैसा नहीं बना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक्सपायरी ट्रेड में एक दो लॉट से तीन लॉट से हार्डली तीन लॉट से ट्रेड क्या कीजिए, उससे ज्यादा ट्रेड मत कीजिए, उससे ज्यादा बिग क्वांटिटी ट्रेड मत कीजिए एक्सपायरी डे में। नॉर्मल डे में जितना पैसा बनता है, जितना अच्छा ट्रेड होता है, उतना एक्सपायरी ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को समझिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 8-9 साल का, ठीक है। तो एक्सपायरी ट्रेड को इग्नोर भी कीजिएगा चलेगा, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं भाई, ठीक है। ट्रेडिंग पूरा जिंदगी भर पड़ा हुआ, आप और हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट यहीं कहीं रह जाएगा। तो सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, सीखिए और सीख के ट्रेड कीजिए। प्राइस एक्शन को सीखिए, ना कि इंडिकेटर, ना कि सॉफ्टवेयर, ना कि स्ट्रेटेजी। ओनली प्राइस एक्शन जो कि मार्केट में वर्क करता है और कुछ भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है, प्राइस एक्शन सीखने में ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जैसा हम आप लोग के सामने मेहनत करते हैं। मेरा आप लोग कॉन्फिडेंस देखते हैं, मैं कितना कॉन्फिडेंस सब बताता हूँ, और नेक्स्ट डे मार्केट वैसा ही रिएक्ट भी करता है अगर कंडीशन मैच करता है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपको अपने पर इनबिल्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। सारे लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग आकर सीखे और सीख कर ट्रेड करें, ठीक है ना। टिप्स के पीछे ना जाए वो लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जो प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट पे कीजिए और उस पर ट्रेड भी करना है। भले आप पूरा महीना ट्रेड नहीं कीजिएगा चलेगा, आप हफ्ता 10 दिन भी ट्रेड करेंगे चलेगा, लेकिन ट्रेड आपको आप स्टॉक अकाउंट पर ही करना होगा, ठीक है। तो रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट की तरफ से आप स्टॉक की तरफ से यूसीसी आईडी आता है, यानी यूजर आईडी जिसे कहते हैं। यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा। उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन के बाद जो डिटेल आएगा, वो डिटेल आप हमको इंस्टाग्राम में भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आप स्टॉक के नीचे मिल जाएगा, आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और सारा डिटेल इंस्टाग्राम में भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां मैं डेली 3 से 4 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट मिस वाला प्रोवाइड करता हूं, जिसपे आप ट्रेड करते हो, हम ट्रेड करते हैं, वही फ्री ग्रुप में भी देता हूं, ठीक है। तो आप लोग फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप स्टॉक का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, कोई भी मिस मत कीजिए। सब लोग आप स्टॉक पर स्विच कर रही है, अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है। और सारे लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम में याद से सब लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोगों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।